नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए बिना समय को जाया करें, सबसे पहले करेंगे गुरु जी का स्वागत। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित है, किसी लंबी बीमारी का शिकार है, बहुत जगह से आप इलाज करा चुके हैं लेकिन सही इलाज आपको नहीं मिल रहा, तो आप निराश ना हो। आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। और इसके अलावा कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आप गुरुजी से सीधे सवाल करना चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या आपको या आपके अपने को परेशान कर रही है, तो आप यहां पर हमें संपर्क करें, गुरुजी से सीधे सवाल करें और उसके बाद जो समाधान जो गुरुजी आपको देंगे उसे अपनाएं और रोगों से छुटकारा पाएं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, हमें कॉल करें। इसके साथ साथ दर्शकों, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं फोड़े फुंसी की समस्या को लेकर। ये जो समस्या होती है दर्शकों, ये हमारी सुंदरता में कमी लाती है। जिसके चेहरे पर एक बार फोड़े फुंसी निकलना शुरू हो जाए, शरीर पर फोड़े फुंसी निकलना शुरू हो जाए, तो उसको लोग बड़ी ही अजीब निगाह से देखते हैं कि इसके तो बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी रहते हैं, इसका चेहरा बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और हम खुद भी अंदर से बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसके पीछे का क्या कारण होता है, गुरुजी से जानते हैं और इसके साथ साथ जानते हैं आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हम बात करेंगे फोड़े फुंसी की समस्या को लेकर। ये एक ऐसी समस्या है गुरुजी जो चेहरे की सुंदरता में कमी ले आती है, शरीर बहुत भद्दा दिखने लग जाता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है, साथ ही साथ निवारण भी बताइए। देखिए, फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं गर्मी से जी। जब आप किसी चीज़ को गर्म को ज़्यादा खाते हैं तो खून के अंदर इन्फेक्शन होके फोड़े फुंसियाँ निकलना शुरू होती हैं। और ये फोड़े फुंसियाँ फिर इतनी होती है, चेहरे पे नहीं, या कहीं भी शरीर में निकल जाती हैं। जी। अब ऐसे तो हमारे पास लाखों नुस्खे हैं इसके, परंतु सबसे आसान और सबसे जो पावरफुल नुस्खे वो 3 बता रहा हूँ मैं आपको। पहला है बथुआ। जी। बथुए का रस आप, बथुआ भी लाल रंग का लेना, हरे रंग का नहीं लेना। 30-30 ग्राम रस दिन में 3 बार पी लें तो पहले दिन आपको 10 से 15% आराम मिल जाएगा। और 15-20 दिन में खून साफ होकर फोड़े फुंसी साफ हो जाते हैं। जी। दूसरा नुस्खा इसका कुल्फा घास, जी। जिसको यहाँ की लोकल भाषा में नौनी बोलते हैं। इसके डांठल और पत्तों को पीस के रस निकाल के पिएं, बड़ी जल्दी खून साफ होता है। और जो लुगदी है, इसको जहाँ जहाँ फोड़े ज़्यादा हैं वहाँ लेप कर दें, जैसे मेहंदियाँ करते हैं, तो ये ऐसे मुरझा जाते हैं जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेते की ढेरी बिल्कुल समतल हो जाती है। ऐसे फोड़े फुंसी को साफ कर। जी। और तीसरा नुस्खा इसका पालक से। पालक का जूस ये 50 ग्राम होना चाहिए। और 50 ग्राम को पीने में आपने कम से कम आधे घंटे का समय लगाना। 4-4 घंटे के फासले से 3 खुराकें आप ले लेते हैं तो भी फोड़े फुंसी ऐसे समाप्त होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा। खून को साफ करने के लिए, खून का उबाल रोकने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बथुआ, पालक और कुल्फा, ये बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और सब के लिए अमृत के समान है। जिन औरतों का मासिक धर्म बिगड़ जाता है और 15-15 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है,
यदि वो कुल्फे की सब्जी और कुल्फे का रस मिला के पीती हैं तो 3 दिन में ब्लीडिंग को ख़त्म कर देता है और यूट्रस में रसौली या सिस्ट है तो उसको तोड़ देता है जी। ये कुल्फे के अंदर गुण है। अब 3 बातों पे ध्यान देना कि खाने में हमेशा चोकर वाला आटा रखें, सब्जियां छिलके वाली लें, दालें छिलके वाली लें और ताज़ा खाना खाएं। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खा लेते, सोने पर सुहागा, नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। खाने का नियम है कि ताज़े खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के आप पीते हैं तो आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लहसुन प्याज अदरक लीवर से तेज़ी से काम कराता है, खाए पिए को पचाता है, पैंक्रियाज से इंसुलिन बनाता है। लीवर पचा रहा है, पैंक्रियाज इंसुलिन बना रही है, आपको रोग ही कोई नहीं है। जितने भी रोग हैं हमारे लीवर के और पैंक्री के, जब लीवर पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती तो हमें फिर 36 किस्म के रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। और खाना खाते समय जो पानी नहीं पीता, पानी पीता है खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, वो कभी भी रोगों से मुक्ति नहीं पा सकता। आज पूरे संसार में चाहे डॉक्टर को लें, चाहे वैद्य को लें, चाहे हकीम को लें, चाहे किसी प्रवक्ता को लें, सब एक ही बात पे चर्चा करते हैं, खाना खाते समय पानी मत पियो। पानी पियो खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद। तो ये है नाश की जड़ें। जैसे मकान बनाने के लिए आपको मसाले के अंदर पानी तर रखना पड़ता है तो आपकी चिनाई मजबूत होती है, यही पोजीशन हमारे शरीर की है। लीवर को यदि पानी खाने के साथ नहीं मिलेगा तो लीवर उस खाने को पूरा नहीं पचाएगा, या तो लीवर के ऊपर काई जम जाएगी या लीवर के ऊपर चिकनाहट जम जाएगी, जो उसकी पाचन शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, तो खाना कहाँ से पचेगा, फिर रोगों को निमंत्रण मिलता है। परंतु लहसुन प्याज अदरक का रस गर्म पानी में मिला के जब रोगी या आप खाते पीते हैं तो लीवर की पैंक्री की धुलाई ऐसे होती है जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे के जंग को उतारते हैं। आज पूरे संसार के अंदर इस बात की व्याख्या है कि स्वस्थ विचार के नियम किसी डॉक्टर वैद्य हकीम के साथ प्रवक्ता के साथ नहीं मिलते, और ना ही इनकी दवाइयाँ किसी भी फार्मेसी की दवाइयों से मिलती हैं। तो इसलिए मैं सबसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं रोगी से नहीं पूछता, मशीनों से टेस्ट नहीं करता, और जो मेरी दवाइयाँ, मेरी जड़ी बूटियाँ जो हैं, ये 10,000 की मुझे जान पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड भी हैं और पेटेंट भी हैं, परंतु मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती, और दूसरे के बनी हुई दवाई में बेचता नहीं। मेरा नाम दीपक है, मैं नजफगढ़ क्षेत्र से आया हूँ। मेरी कमर में 4-5 साल से बहुत ज़्यादा दर्द था, और मैंने इसका इलाज कराने के लिए दिल्ली, NCR, राजस्थान, पंजाब, हरिद्वार, तकरीबन इस क्षेत्रों में इलाज करवाया। उसका मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उससे मेरा पेट और बढ़ गया
और इससे मुझे और किडनी में पथरी बन गई और तकरीबन आँखों में प्रॉब्लम चालू हो गई। फिर मुझे यूट्यूब के ज़रिए स्वस्थ विचार के बारे में, गुरुजी के बारे में पता चला और फिर मैंने यहाँ पे गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली और मैं आया तो मुझे प्रथम ही दिन 20% आराम हो गया। ये मुझे भी ताज्जुब हुआ कि 20% मेरे को आराम हो गया फर्स्ट डे से ही। मेरे लिए तो गुरुजी ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मेरा नाम विपिन कुमार है, द्वारका सेक्टर 1 से आया हूँ। मेरे सर में मतलब नज़ला जमा हुआ था, मैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहता था। मैंने एलोपैथिक में काफ़ी 15-16 साल इलाज कराया, मुझे इससे कोई आराम नहीं पड़ा। अब मैंने गुरुजी के यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करा है, मुझे 2 महीने होने को है और मुझे लगता है मुझे 50-60% आराम हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं गुरुजी के यहाँ से अभी 10-15 दिन और दवाई खाऊंगा तो मुझे पूरा 100% आराम लग जाएगा। यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, और थोड़ा ऊंचा बोलिए। मेरे एसिडिटी है बहुत समय पहले से, चाय मैं कभी कभार पी लेता हूँ, मैं तो दूध के साथ सुबह रोटी भी खा लूँ तब जलन होती है, एसिडिटी बहुत बनती है। जी देखिए, ये दवाइयाँ ओवरडोज खाई जाएं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डाल के दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों के अंदर इतना असर है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती, ऐसे हर एक रोग को दवाइयाँ जड़ से समाप्त करती हैं। और मेरी दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, रोग खत्म होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी, तो यहाँ पर गुरुजी ने आपको बताया कि आपको ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता निरोग होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए। आपको सिर्फ महीने से 1.5 महीने की जो दवाई होती है उसका आपको सेवन करना होता है और आप निरोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो एसिडिटी की समस्या जो बहुत ही सुनने में आम लगती है, लेकिन अगर ये समस्या आपके साथ लगातार बनी हुई है तो उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है और वो कारण आपको पता चलेगा स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद, जब गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण करेंगे। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं आश्रम आने से पहले, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन पे संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आप गुरुजी से सवाल करना चाहते हैं तो सीधे उन नंबर पे संपर्क करें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और किसी कारण से अगर आपका नंबर नहीं लग पाता तो आप हमें अपनी समस्या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उस पर आप व्हाट्सएप करें नाम, उम्र और शहर के साथ। यहाँ पर आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं गुरुजी। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है रंजीत कौर जी का, जो कि लिखती हैं कि गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पत्ता गोभी खानी चाहिए या नहीं। पत्ता गोभी के बारे में बहुत सी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, क्योंकि सब कहते हैं कि पत्ता गोभी में कीड़ा पाया जाता है। आपसे जानकारी जानना चाहती हैं। देखिए बेटा, गोभी 4 किस्म की है। फूल गोभी, गंड गोभी, बंद गोभी और पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में कभी कीड़ा नहीं होता, गंड गोभी में कभी कीड़ा नहीं होता, परंतु फूल गोभी में और बंद गोभी में कीड़ा पड़ जाता है। उसका भी उपचार है कि फूल गोभी का कीड़ा तो आपको दिखाई पड़ता है, आप निकाल लेंगे। और जो आपकी पत्ता गोभी है, इसके जो हरे रंग के पत्ते वो सारे निकाल दो, अंदर जो सफ़ेद रंग के पत्ते उनको रखो। पहले उनको गर्म पानी में डाल दो। 15 मिनट गर्म पानी में रहने के बाद फिर उसको निकाल करके पहले बीचों बीच चीरें,
यदि कीड़ा होगा तो आपको सेंटर में मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा कहीं भी। तो जिसमें आपको कीड़ा मिला बीच में, वहाँ से 4 या 5 पत्ते उसके निकाल दें, बाकी को आप बना के खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं करती। और जो पत्ता गोभी है इसमें सिर्फ पत्ते पत्ते होते हैं, इसमें ना तो फूल बनता है और ना बंद गोभी जैसे बंद होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा गंध पाया जाता है जिनके शरीर में हमेशा खारिश रहती है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, चर्म रोग वालों के लिए पत्ता गोभी एक किस्म का अमृत है। गंधक पत्ता गोभी से बढ़ के किसी भी और सब्जी में इतना नहीं है। और पत्ता गोभी को आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, इसका सूप बना के 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को पीते हैं तो जिनके शरीर में भयंकर खुजा होती है, एक्जिमा भयंकर है, तो इसके पीने से पहले दिन आपको 15 से 20% आराम मिलेगा और 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने में रोग समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो रंजीत कौर जी के माध्यम से बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनको ये जो सवाल उन्होंने हमें किया था, बहुत समय से ही सवाल किया जा रहा था कि पत्ता गोभी के बारे में जानकारी दी जाए कि वो सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है। यहाँ गुरुजी ने आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, तो आप उनको हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। साथ ही साथ उनके अनुभवों को भी आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से वो बता रहे हैं कि जब वो स्वस्थ विचार आश्रम में आए थे तो उनकी क्या स्थिति थी और स्वस्थ विचार आश्रम से इलाज करवाने के बाद कैसे आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और अपने जो घर है, परिवार है, उसका जीवन यापन कर रहे हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, संस्थान से जुड़ी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, हमें कॉल करें। नंबर स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जी सी आनंद राव हूँ, मेरा नाम सी आनंद राव है। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हेलो गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार बेटा। अच्छा गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है जी। मेरा जो मिस्टर है गुरुजी, उनको एक आपको दाहिने साइड में जो सीना के ऊपर में थोड़ा सा एक फुंसी जैसा हुआ है, वो बहुत दर्द होता है और उसमें जो है बुखार भी आ जाता है गुरुजी। तो क्या आपका कोई उपचार है क्या गुरुजी? देखो, बुखार की दवाई तो 24 घंटे रसोई घर में रहती है। लहसुन पहले पानी गर्म करो, पानी जब उबल जाए नीचे उतार लो और इतने में लहसुन की 5 तुली छील करके रख लो। जब पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो लहसुन को चटनी बना के पानी में घोल के उसको पिए और 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाएं। पीते पीते बुखार उतर जाएगा। बुखार का तो सबसे, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कोई भी हो, इससे बढ़ के दवाई कोई नहीं संसार में। क्योंकि लहसुन की महक अंदर जाके हर एक कीटाणु को ऐसे नष्ट करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। बाकी जो रोग हैं वो नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा कि कितना पुराना रोग है और कितना ये शरीर के अंदर रच चुका है। उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाएंगी। यह दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा। गुरुजी, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जुड़ते हैं और लगातार हमसे ये सवाल करते हैं कि गुरुजी जो हमें पानी की जो त्रिवेणी बताते हैं, लहसुन अदरक प्याज की जो त्रिवेणी बताते हैं, उसके फ़ायदे वो किस प्रकार से उठा सकते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि खाना समय पे खाना चाहिए, खाने का समय कोई है नहीं, और ऐसे में ये त्रिवेणी तब भी काम करती है अगर हम बे टाइम पे खाना खाते हैं तो? देखो, लहसुन प्याज अदरक खाने के साथ खा रहे हैं तो आप समझो कि धैकती अग्नि में आपने घी डाला, वो अग्नि तेज होती है। ऐसे पाचन शक्ति को तेज करने के लिए लहसुन प्याज अदरक है। और खून के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है, कोई कीटाणु चल जाता है, उसको नष्ट करने के लिए है। लहसुन प्याज अदरक यदि आप खा रहे हैं तो ये कोरोना की दूसरी तीसरी चौथी लहर आ रही है, कोई नहीं आएगी।
लहसुन प्याज अदरक खाने वालों को मुंह पे कपड़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब लहसुन प्याज अदरक खा के वो सांस छोड़ेगा तो सांस की जहाँ तक महक गई वहाँ तक के कीटाणु हवा के अंदर के नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आ गई, आपको कहाँ से रोग आएगा। लहसुन प्याज अदरक पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर नस नाड़ी को ऐसे साफ करता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के निखार के उसको साफ कर देते हैं। ऐसे खून को और अंदर के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए गंदा खून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, स्वस्थ खून को बिगाड़ता नहीं है, और खून के अंदर किसी किस्म का भी रोग का कीटाणु चलेगा तो उसको नष्ट कर देता है। जी बिल्कुल, तो जानकारी आपको दे दी गई है कि किस प्रकार से आप जो लहसुन अदरक प्याज की जो त्रिवेणी गुरुजी बताते हैं उसका आपको सेवन करना है। और साथ ही साथ ये जो कोरोना की जो लहर लगातार हमारे देश पर इसका जो प्रकोप पड़ रहा है, पूरी दुनिया में ये जो फैला हुआ है, वो लहसुन अदरक प्याज की त्रिवेणी का अगर आप सेवन करते हैं तो उससे भी बहुत हद तक आप बच सकते हैं। कोई भी जानकारी आप देना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर ले लेते हैं। गुरुजी इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि इनके बच्चे की भी 5 महीने का बच्चा है, उसकी नाभि में मवाद पड़ गई है, उपचार जानना चाहते हैं। देखो, यदि बच्चे की नाभि में मवाद पड़ गई है तो गलती इसकी माँ की है। जो इसकी नाड़ थी या वो तो गलती से खिंची गई या टूटी है तो उसके अंदर से मवाद है। अब आप ऐसा कीजिए कि प्याज कद्दूकस कीजिए और गाय के घी में उसको बादामी रंग का कीजिए, और जब वो बादामी रंग का हो जाए तो उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी मिला दें, और जैसे आलू की टिकिया बनाते हैं ऐसी छोटी सी टिकिया बना के सुंडी के ऊपर रखनी, परंतु इतनी गर्म नहीं रखनी कि सुंडी जल जाए। उल्टे हाथ की उंगली जितनी गर्मी बर्दाश्त कर ले उतनी गर्म रखनी पेट पे, और उसके ऊपर रुई रख के फिर खाकी रंग की या कपड़े से बांध दो उसको, क्योंकि बच्चा अभी 5 महीने का, तो जैसे उसको रखा वैसे रहेगा, दाएं बाएं नहीं पलटा मार सकता। सीधा लटा के रखेंगे तो पतला सा कपड़ा लगा दो ऊपर, वो भी इसको रोक के रखेगा। जो सुबह बांधनी हो शाम को खोलनी हो, शाम को बांधनी हो सुबह खोलनी, और 4-5 बार बांधने से ही उसकी जो नाभि से पस आ रही बंद हो जाएगी और नाभि में किसी किसी का साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो बहुत ही सरल उपचार गुरुजी ने आपको बताया है कि कैसे आप रसोई घर में मौजूद जो आलू है उसके माध्यम से अपने बच्चे की जो मवाद की जो समस्या है इसको दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका उपचार मिले, तो आप अपने बच्चे को स्वस्थ विचार आश्रम लाएँ, उसका उपचार कराएँ। माँ को भी साथ लाइएगा, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का जो इलाज है वो माँ के नाड़ी परीक्षण के बाद ही किया जाता है। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, उन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ ये लाइव कार्यक्रम है, आप गुरुजी से सीधे जुड़ सकते हैं रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे चैनल पर, संस्कृति चैनल पर रोजाना गुरुजी आपसे रूबरू होते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे ही लगातार आप कार्यक्रम को अपना प्यार देते रहें। इसके अलावा कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं आश्रम से जुड़ी तो आप हमें कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।